उसका कत्ल किया गया, मेरे बेटे का बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो आप जब पहुंचे हैं वहाँ पे गोमती नगर थाने, तो वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हुई इसमें? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम हाथ पैर जोड़ लें सबके, भैया मेरी सुनवाई कर लो, मैं एफआईआर लिख दो। वो अपनी मर्जी से एफआईआर लिखने को तैयार है। एक्सीडेंट के लोगों तो हम लिख लेंगे। क्या मतलब आप कार्रवाई करेंगे या इसके लिए आगे हम चाहते हैं कि हमारे लोग सपोर्ट करें, जो हमारे बेटे के चाहने वाले हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे बेटे के हमारे कह रहे हैं कि हादसा है, एक्सीडेंट है, और उसके लिए कह रहे हैं कि जो साथ में बैठा हुआ था, एक्सीडेंट होता तो वो भी जख्मी होता, वो उसको भी रिपोर्ट आती है। देखिए उसको कोई चोट नहीं आई, जो साथ में बैठा चला रहा था स्कूटर। तो इनका कहना ये है कि उन्हीं लोगों को किसी वजह से नहीं पता, वो खुद वजह भी नहीं होता पाया। हमने पूछा भी हम की वजह क्या है, जो कत्ल होता है उसके सबब होता है, उसके पीछे कोई वजह होती है। तो भाई कोई पहले पुरानी दुश्मनी थी, क्या था। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते। आप देख रहे हैं सच इंडिया टीवी, जिसमें हम आपको सच से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो कोई फिल्म का सीन नहीं, पुराने लखनऊ की एक सच्ची और कड़वी हकीकत से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। पुराने लखनऊ के बजाजे में बाग मक्का के रहने वाले नौजवान लड़का जमान हसन 3 जून की शाम को 9 बजे घर से दोस्त के साथ बाहर निकला। ये वो लड़का है जो पढ़ाई में नंबर 1 था, CMS में पढ़ते थे। आप पीछे हमारे तस्वीर देख रहे होंगे, सर्किल में उसकी तस्वीर है। 83% से लड़का पास हुआ था इंटर में। और जब वो घर से निकला है दोस्तों के साथ, तो रात के 11 बजे जब घर नहीं पहुंचा तो माँ बाप परेशान हुए कि बेटा अभी तक के घर वापस नहीं आया। फ़ोन करा गया तो पता चला कि वहाँ से कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। ये लोग जल्दी में वहाँ भागे और हॉस्पिटल पहुंचे। लोहिया अस्पताल में लड़का एडमिट रहा, मगर इन लोग के पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। क्या था पूरा मामला हम आपको बताएंगे। हम उनके घर पे इस वक्त बैठे हुए हैं और उनके वालिद साहब से बात करने के लिए आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कमाल हसन जी। क्या था पूरा मामला? ये जमान हसन गया था अपने दोस्त के साथ 3 जून। हम एक्चुअली बाहर रहते हैं। 28 मई को हम आए थे और 3 जून को उसके साथ ही ऐसा हादसा हो गया और उसका एक्सीडेंट हो अभी नहीं, उसको मार डाला गया है। 8 बाइकर ने मिलकर उसको मार डाला है बहुत बेदर्दी से। और पुलिस कह रही है कि इसको जो है वो एक्सीडेंट में तुम रिपोर्ट लिखवा दो, हम लिखेंगे। हम एक्सीडेंट कहाँ से उसका लिखवा दें जब उसका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, कोई गाड़ी नहीं टूटी, जरा सी गाड़ी में खरोच नहीं आई और उसको रोड के ऊपर मार दिया। और उस एक्सीडेंट कैसे हम उसको लिखवा दें? इसको उसका कत्ल किया गया, मेरे बेटे का बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो आप जब पहुंचे हैं वहाँ पे गोमती नगर थाने, तो वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हुई इसमें? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम हाथ पैर जोड़ लें सबके, भैया मेरी सुनवाई कर लो, मैं एफआईआर लिख दो। वो अपनी मर्जी से एफआईआर लिखने को तैयार है। एक्सीडेंट के लोगों तो हम लिख लेंगे। अरे पुलिस इसीलिए चालान करने के लिए सड़क पकड़े होके कि और किसी की सुनवाई नहीं करेगी, सिर्फ चालान में सबसे आगे किसी का मर्डर हो गया तो हम नहीं लेंगे, अपनी मर्जी से तुम लिखो उसका। तो इसमें आपने किसी और लोगों से मदद मांगी, मतलब कुछ पॉलिटिकल लोगों से या कोई नेता वगैरह से, किसी से आपने मदद की? हम कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, डीसीपी साहब के पास भी गए थे, मगर किसी को कोई उन्होंने जवाब नहीं लिख के दिया जी। और महिला आयोग भी गए थे, अपर्णा यादव जी, वो भी कह रही है कि अभी तक हमको वहीं से कोई जवाब नहीं मिला। वो भी कह रही है कि कैसा सिस्टम है समझ में नहीं आता। और ये कितने दिन हो गए इस मसले को? अभी 3 तारीख को तो 2 महीने पूरे हो जाएंगे हमारे बेटे को, 3 अगस्त को, मगर कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। हम तो परेशान है, दैनिक तौर पे हम बहुत टेंशन में। हमको समझ नहीं आता हम क्या करें। हम भारत में हमने जन्म लिया, इस भारत का कानून देख के हमको ताज्जुब होता है कितना ऐसा कानून है कि किसी की कोई सुनवाई नहीं। योगी जी तो आपका मतलब क्या कहते हैं कि आगे का क्या मतलब इसके बारे में सोचना है, क्या प्रोग्राम अगर आपकी मतलब नहीं मानी जा रही है बात? आखिर में थक हार के हमने मीडिया का सहारा लिया और हमको मीडिया पे भरोसा है कि मीडिया हमारी मदद करेगा और इन जो कातिल हैं उनको सजा दिलवाएगा। हमारी यही तमन्ना है कि मीडिया वाले हमारा सपोर्ट करें और कातिलों को सजा दिलवाएं।
तो यहाँ लखनऊ के जो हम जिंदा रहेंगे, जब तक के हम मुकाबला करते रहेंगे, जब तक मेरी रगों में खून दौड़ रहा है हम उस मुकाबला करते रहेंगे। अपने बेटे के कातिलों को जरूर पकड़वा के जेलों के पीछे उनको बंद करवाएंगे, उनको सजा दिलवाएंगे, ये मेरा वादा है। लखनऊ के जो सांसद हैं माननीय राजनाथ सिंह जी से, तो क्या उनके क्या किसी से आपके मुलाकात हुई कि वो कुछ मदद? हम उनके बेटे के पास गए थे, हमने सारे पेपर्स उनको दे दिए, लेकिन अभी तक हमको कोई जवाब नहीं मिला वहां से। तो आगे का क्या मतलब, आप कार्रवाई करेंगे या इसके लिए आगे हम चाहते हैं कि हमारे लोग सपोर्ट करें, जो हमारे बेटे के चाहने वाले हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे बेटे के बहुत सारे दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करें और उनके कातिलों को पकड़वाएं, वरना जमान इस तरह के जमान और भी मरते रहेंगे, पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रहेगी। लखनऊ की आवाम से क्या कहना चाहते हैं? मतलब आप जैसे शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसके अलावा भी और हमारे जो उनके दोस्त होंगे, अलग अलग मुख्तलिफ मजहब के लोग होंगे, आपके बेटे के दोस्त, तो उससे आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे फुल सपोर्ट करें, हमको इंसाफ दिलवाएं। जो हमारे जो मौलाना हैं वो लोग को भी हमारा सपोर्ट करें, जो धर्म गुरु हैं उन लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा सपोर्ट करें, हमारी हेल्प करें ताकि कातिलों को पकड़ा जाए। तो दोस्तों आपने देखी ये एक बाप की पुकार जिसने आवाम से अपील करी है, और ये हकीकत है कि ये समझ लिए कि एक लौता लड़का इनका, कोई उसके बाद कोई उनकी औलाद नहीं, जिंदगी भर उन्होंने अच्छे से उसकी परवरिश करी, और जब वो बच्चा बड़ा हुआ, बाप का सहारा बनने का जब उसका वक्त आया, जबकि बाप की सहारा बने, आज उसके साथ ये हादसा हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ शहर जो एक तहजीब व तमद्दुन का शहर है, और यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की मशहूर है, मगर उसके बाद भी वो माँ बाप हर एक के दर पे जा रहे हैं मदद के लिए, मगर उनकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले में लखनऊ पुलिस प्रशासन का उदासीन चेहरा सबके सामने आया है कि वो उनकी कहीं से भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, या ऊपर से उनको दबाव है अपोजिशन वाली पार्टी का, जिन लोगों ने मतलब जो जैसे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्हें एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये उसका प्री प्लान मर्डर था। तो हो सकता है ऊपर से कोई प्रेशर हो पुलिस के ऊपर, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक बाप की पुकार को आगे बढ़ाएं और जमान हसन को जस्टिस दिलवाने में इनकी मदद करें। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि ये लड़का वही है कि जिसके दादा एक जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने समझ लिए कि दाल चावल से क्या कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर को बनाया था। ये तस्वीर, कैमरामैन आप जरा तस्वीर को दिखाएं, इधर यहाँ पे ले आए एक बार। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि ये इनके दादा ने ही बनाई थी। तो ये घराना वो है कि जो माननीय योगी जी को बहुत पसंद करता है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, और हर इलेक्शन में उनको वोट देता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस पोस्ट को आगे से आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को आगे शेयर करें और जमान हसन को इंसाफ दिलाने में। हेलो दोस्तों, जैसे कि 3 जून को एक वाकया पेश आया था लखनऊ के बजाजे इलाके का, जिसमें एक नौजवान लड़के का मर्डर हो गया था, जिसको पुलिस ने गोमती नगर की उसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया कि एक्सीडेंट हुआ है। ये इस मसले के ऊपर उनके वालिद साहब ने हिंदुस्तान के वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब से बात करी। मौलाना ने भी कमिश्नर से, पुलिस प्रशासन से बात करी, तो उन मीटिंग में मसरूफ होने की वजह से उनका फोन नहीं उठा। इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए आए हैं मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब। ये सवाल है, आपसे उनके वालिद साहब मिले थे आके, तो क्या मसला था पूरा? कोई वहाँ उनके सत्तार बहुत ही मशहूर शख्सियत है, उनके बेटे हैं और उनके पोते का ये मामला बताया उन्होंने आगे। जब मुझे उनका खबर नहीं थी, उन्होंने बताया कि वो गोमती नगर में अपने किसी दोस्त के साथ स्कूटर पर जा रहा था और वहीं पर उसका इंतकाल हुआ, और उनका कहना ये कि उसका मर्डर हो गया। और उसके पीछे पीछे उसका कि वो कुछ मोटरसाइकिल वाले थे उनके पीछे लगे हुए थे, और कह रहे क्या वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हादसा है, एक्सीडेंट है, और उसके लिए कह रहे कि जो साथ में बैठा हुआ था एक्सीडेंट होता तो वो भी जख्मी होता, वो उसको भी चोट आती है, लेकिन उसको कोई चोट नहीं आई जो साथ में बैठा चला रहा था स्कूटर। तो इनका कहना ये है कि उन्हीं लोगों को किसी वजह से नहीं पता, वो खुद वजह भी नहीं बता पाया। हमने पूछा भाई हम की वजह क्या कत्ल होता है, उसके सबब होता है, उसके पीछे कोई वजह होती है, मतलब भाई कोई पहले पुरानी दुश्मनी थी, क्या था, क्या वजह होती,
फिर हमको वजह भी नहीं हम बता पाएंगे क्या वजह हुई, लेकिन बहरहाल हमें उनको पूरा इस बात का यकीन है कि ये मर्डर है, ये कत्ल है। और पुलिस वाले कह रहे हैं कि क्योंकि कोई सिलसिले में गवाह नहीं है, और वो भी गवाही नहीं, जो साथ में बैठा हुआ था वो भी नहीं गवाही दे, वो चुपका बैठा हुआ है। अभी उससे बेहतर गवाह कौन हो सकता है? जो साथ में है वो भी सही सलामत है बिल्कुल, तो वो भी चुपका बैठा हुआ है बिल्कुल, वो भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसके लिए अपने आगे भाई इसकी अच्छी तरह जांच हो जाए इसकी। तो वो तशरीफ लाए थे यहाँ पर, तो हमने उसी वक्त कमिश्नर साहब को फोन मिलाया, तो मानो उनके पीए ने बताया वो किसी मीटिंग में है। तो उसके बाद फिर चले गए, फिर उससे मुलाकात नहीं हो पाई। वो किसी वक्त अगर आते हैं तो हम कमिश्नर साहब से बात करते, उसके लिए मुलाकात करो, उनकी तय कर देते हैं, जाके मिलाए और फिर पूरी सूरत हाल बयान करें कि भाई जांच हो जाए, सही सही जांच हो जाए। अभी हुजूर मैं मिल के आया हूँ उनसे, उनके वालिद साहब से, तो उसमें उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई और फोटोज जो दिखाए हैं जिसपे उसके चोटें लगी हैं, तो फोटोज देख के तो अंदाजा ये है कि वो एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पूरी गोल हो गई, पीछे की नाक पूरी टूटी हुई है, ऐसे कि मतलब रॉड के निशान तक के उसकी टांगों पे, वो घुटने पे हड्डियां जो टूटी तो रॉड के निशान तक के हैं कि मारा जैसे गया इस तरीके से। तो ये वही तो कह रहे हैं कि उसमें पूरी पूरी सही सही जांच होती और वहाँ थाने वालों पर नहीं छोड़ा जाए, तो वो तो सबकी जान बचाते हैं कि जितना टल जाए उतना ही अच्छा है। तो उसमें बताया गया कि SIT जांच होती है कि जो अलग की जांच होती है, तो हम उससे कमिश्नर साहब से बात हुई थी कि SIT जांच को बिठा के और सही सही हालात जो है पता चले भाई मर्डर हुआ और क्यों हुआ है, किस सबब से हुआ, मारने वाले कौन थे। और हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ के आसपास के कैमरे से भी देखा जाए तो भाई उसमें क्या सूरत हाल है। तो वो अगर हम अभी आज हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो आप वापस आके फिर उसे राब्ता कायम करके फिर बुलाएंगे और उसको कमिश्नर साहब से कुछ की बात हो जाए, तो उससे बहुत हो गए ताकि ये जाकर मिलने मुलाकात कर रहे हैं अपने पूरे सूरत बना दें इंशाल्लाह। ये हमारी तरफ से उनका ये कहना है जनाब कि वो फोन मैं कर रहा हूँ, वो कोई फोन ही कमिश्नर नहीं उठा रहे हैं, और जबकि वो कई लोगों से मिले जाके, भारतीय जनता पार्टी की अपर्णा यादव जी से मिले, तो उन्होंने भी उनको सिर्फ आश्वासन ही दिया, और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के बेटे नीरज सिंह से भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन ही दिया, मतलब कोई काम हो नहीं पाए, जबकि 3 जून को देखते हुए आज 2 महीने पूरे हो गए हैं। अब उनके घर वाले कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे या कुछ भी हम करेंगे, हमारा एक लौता लड़का है, हम उसको इंसाफ दिला रहे हैं। लौता लड़का बिल्कुल, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था और बहुत उसकी तरक्की के चांसेस थे। यह है माँ बाप को बहुत ज्यादा और ज्यादा बहुत ज्यादा उसको कुछ है। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम अभी आज बाहर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह 2 दिन बाद वापसी है, तो फिर उसको उससे वही आप गहरवाई में आकर मिलने हो और उसके बाद कोशिश होगी से कमिश्नर साहब से उनकी बात हो जाए और सही 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 जांच जो है हो जाए इंशाल्लाह। हमारी तरफ से कोशिश होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन तौकीर अहमद के साथ मैं शाहिद मिर्जा, सच इंडिया टीवी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मेरा बेटा जमान हसन, जो एक एक्सीडेंट जिसका हो गया था गोमती नगर में, मगर ये एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट होता तो गाड़ियाँ टूटती, मगर कोई इसमें गाड़ी को कोई खरोश नहीं आई। हमारे बच्चे का मर्डर हुआ है और हम पिछले 6 दिन से गोमती नगर थाने में दौड़ रहे हैं, वो लोग हमारी FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। आप लोग हमारी हेल्प करें और ये इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि प्रशासन तक मेरी बात पहुंच सके और मेरे बच्चे के कातिलों को सज़ा मिले।